अनिरुद्ध यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, बरियार रूप से बात। हमने कई लोगों से वहां बात किया बख्तियारपुर में, लेकिन तब है कि इनका टिकट नहीं कटेगा, बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू राबड़ी देवी। 2005 के दूसरा वाला जो चुनाव रहे उसमें लवली आनंद कहते थे कि हम नहीं लड़ेंगे। आनंद मोहन जी की इच्छा थी कि नहीं, अब तो छोड़ दो, मत लड़ा। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को घर में सूतर रहन तो इनका के टांग नीतीश जी बोलो लड़ो। राजद भी इस बार मन बना ली है कि हम राजपूत को अपना कैंडिडेट बनाएंगे। जी हाँ, ये मेरे पास पक्की जानकारी है, एकदम पुख्ता जानकारी कि राजपूत के हम बने। हालांकि पिछले बार भी उस सीटें में कांग्रेस के खाता में चल गए। तो जब कांग्रेस के खाता में चल गई तो सत्येंद्र बहादुर सिंह जौन बनन तो उनका के टिकट दिया, जबकि सबसे मजबूत ओहिजा कोई आज के तिथि में कैंडिडेट बा, कसहूँ कोई भी पता लगा ले, हमारा डुबंत दस्ता एकदम बहुत बढ़िया कि नीरज कुमार सिंह जो हैं वो कमांडेंट रहे हैं। पिछले उपचुनाव में सोनम देवी बीजेपी के कैंडिडेट थी, लेकिन अब तो एनडीए में हो गए अनंत सिंह। तो जेडीयू निश्चित रूप से उनको टिकट देगी, उनका टिकट कटने का सवाल ही नहीं है। तब ललन सिंह अब क्या करेंगे? मेरे पास जो सूचना है कि इस बार जो है बीजेपी दाव लगा सकती है गौतम पुट्टू यादव पर। लल्लू मुखिया आप जानते होंगे, तो लल्लू मुखिया जो हैं कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया, पिछली बार बाढ़ से वो निर्दलीय लड़ करके बहुत बढ़िया वोट लाए थे। हमको लगता है कि लगभग 38,000 वोट लाए थे वो, समझे ना, जिसके उन्हीं के चलते वहाँ कांग्रेस के सत्येंद्र बहादुर हार गए थे बाढ़ में। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज रहेगा केवल व्यूज, नो न्यूज। जो मैं कर रहा हूं विधानसभा क्षेत्रों का विश्लेषण, किसको टिकट मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है, के हंसी के रोई, जेकरा के मिली वो हंसी और जिसको नहीं मिलेगा वो रोएगा। एम आई राइट? एकदम राइट। तो हम शुरू करते हैं आज पटना जिले का। तो पटना जिले में तो इतना समझे कि क्षेत्र बा कि सब हो सकेला एक दिन में 3-4 घंटा लग जाए, क्योंकि पटना जिला में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। समझिए, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना सिटी, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम। 14 गोवा। तो आज मैं 3 टेकअप करता हूँ, 3 गो टेकअप करता हूँ, मोकामा, बाढ़ और बख्तियारपुर। समझे ना। मोकामा अभी जो है राजद के विधायिका हैं नीलम देवी, वाइफ ऑफ अनंत सिंह। अनंत सिंह मजबूत नेता हैं और कई बार वहां से वो जीते हैं। 2005 से लगातार वो जीत रहे हैं। 15 में निर्दलीय भी वो जीते, क्योंकि विधायकी छोड़नी पड़ी उनको। एक केस में सजा हो गई थी तो उनको छोड़े को पड़ा उनका। तो अपनी पत्नी नीलम देवी को उन्होंने 2022 में लड़ा दिया राजद के ही टिकट पर, जो जीत गई। अब जो वो केस, जिस केस में सजायाफ्ता हुए थे, रोक लग गई थी, अब वो खत्म हो गया। इसलिए इस बार जो है अनंत सिंह ही चुनाव वहां से लड़ेंगे। उनमें से कौनों ऐसा मैंने अनंत सिंह ही लड़ेंगे चुनाव। किंतु और परंतु कुछ नहीं। आप जानते हैं कि बाढ़ जो है वो बाढ़ कर रहे हैं। मोकामा जो है वो भूमिहार बहुल क्षेत्र है, भूमिहार
ही समाज से हैं अनंत सिंह, और अनंत सिंह का एक अपना इमेज है, गरीबों के बीच भी पॉपुलर हैं और सबके बीच पॉपुलर हैं। अब जो है लेकिन इनके खिलाफ जो है, अब तो ये चूँकि नीलम देवी जो हैं वो राजद, टेक्निकली राजद में हैं, अब तो एनडीए के साथ ये लोग हो गए हैं पूरा परिवार, और अनंत सिंह भी जेडीयू, पहले भी ये जेडीयू में थे, बीच में एक बार कुछ हुआ था तो इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा था और जीत गए थे, अच्छा वोट से जीते थे। अब इधर कौन होगा, वहाँ इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने वाले ललन सिंह, वो ललन सिंह नहीं ये दूसरे ललन सिंह हैं। अब बड़ा मजबूत आदमी है वहाँ के मुकामा के। हाँ, अनंत सिंह के खिलाफ जब लड़ते हैं तो एकदम, पिछली बार मैंने उपचुनाव में जो है इनकी पत्नी ही लड़ी थी ललन सिंह की, सोनम देवी, जिसको इन्होंने हराया था। तो काफ़ी मैंने लड़ता आदमी हूँ, 4-5 बार जाके चुनाव लड़ल बाड़, 3 बार तो अपने लड़ बाड़, 2 बार पत्नी लड़ बाड़ी। हमारा लगता कि 2020 हाँ 2 बार पत्नी लड़ी हैं। सोनम देवी लोजपा के टिकट पर 2010 में भी चुनाव लड़ी थी और 46,500 वोट लाई गई। इस बार भी जो उपचुनाव में वो हारी तो अच्छा वोट लाई थी। तो लेकिन तब है पिछले उपचुनाव में सोनम देवी बीजेपी के कैंडिडेट थी, लेकिन अब तो एनडीए में हो गए अनंत सिंह, तो जेडीयू निश्चित रूप से उनको टिकट देगी, उनका टिकट कटने का सवाल ही नहीं है। तब ललन सिंह अब क्या करेंगे, सवाल बनता है ना कि आखिर ललन सिंह ज्वाइन कर लिए तो अब करेंगे क्या। तो क्या ललन सिंह इस साइड में आ जाएंगे। देखिए, एक हमको वहां तो क्लियर हो गया कि है, अब इस साइड में कौन होगा। एक जो मेरे पास जो खबर आ रही है, मेरा डुबन दस्ता जो कह रहा है कि पशुपति कुमार की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो मर्ज कर साथ आने वाली है महागठबंधन में, और वो 2-3 सीट की डिमांड कर रही है। तो उसमें एक ये भी मुकामा सीट भी है जहाँ से सूरजभान सिंह, यहाँ से सूरजभान सिंह एक बार 2000 में जीते भी हैं। तो सूरजभान सिंह एज इंडिपेंडेंट, तो सूरजभान सिंह चाहते हैं कि यहाँ से जो चर्चा है कि वो ललन सिंह के लिए चाहते हैं। हालांकि उनके एक भाई हैं कन्हैया सिंह, जो तीसरे भाई हैं, इनके 3 भाई हैं ना, एक चंदन सिंह है, तो वह की भाई पत्नी लड़िए चुकी हैं, मेले होइए गई। भाई चंदन सिंह जो है नवादा से एमपी रहिए गए। तो एक भाई कन्हैया सिंह हैं जो पिछला चुनाव जो है वो निर्दलीय लड़े भी थे, तो क्यों न कन्हैया को इस बार हम लड़ाएं। बड़ा आपस में भाइयों में प्रेम है इन लोगों का। दादा जिसको सूरजभान सिंह को लोग दादा ही करते हैं। तो हुआ कि यही लड़े कन्हैया सिंह। लेकिन तब है कि एक चर्चा ये है, मेरा डुमंत कह रहा है कि सर हो सकता है कि वो ललन सिंह के लिए मांग रहे हों और कन्हैया सिंह के लिए लखीसराय, ऐसी चर्चा है वहाँ पर। अगर समझे कि हालांकि और भी कई लोग मतलब कि चाहते हैं, जैसे एक जब बाढ़ में एक बड़ा मजबूत कैंडिडेट हुआ करते हैं लल्लू मुखिया, आप जानते होंगे। तो लल्लू मुखिया जो हैं कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया, पिछली बार बाढ़ से वो निर्दलीय लड़ करके बहुत बढ़िया वोट लाए थे। हमको लगता है कि लगभग 38,000 वोट लाए थे वो, समझे ना, जिसके उन्हीं के चलते वहाँ कांग्रेस के सत्येंद्र बहादुर हार गए थे बाढ़ में। तो एक ये है कि लल्लू मुखिया भी एक कैंडिडेट अभी खुल कर के नहीं, हालांकि वो तो कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा बाढ़ में ही और मैं के मोकामा जाऊंगा। लेकिन चूंकि वहाँ तेजस्वी चाहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर भूमिहार समाज का ही अपना कैंडिडेट बनाऊंगा। जब भूमिहार समाज का कैंडिडेट बनाएंगे तब तो ललन सिंह से मजबूत कोई होगा नहीं, जो चर्चा है वहाँ पर। अब सूरजभान सिंह ललन सिंह के दोनों आदमी का बहुत बढ़िया दोस्ताना है, समझे ना।
यही हो सकता है वहाँ फिर जो है अनंत सिंह वर्सेज ललन सिंह बन सकता है। अगर सूर्यभान सिंह, अब सूर्यभान सिंह की कहाँ वो टिकट जाता है तब। हालांकि यहाँ लोजपा के एक सुरेश सिंह निषाद भी लड़े थे उपचुनाव में, लोजपा के, वो भी 13,351 वोट लाए थे। हाँ, एक और चीज़ बता दें, एक चर्चा ये भी थी कि अशोक महतो चूँकि जो मुंगेर का जो चुनाव अपनी पत्नी को जो लड़ाए थे, अशोक महतो, उनकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ी थी राजद के टिकट पर, वो भी चाहते हैं यहाँ से, क्योंकि अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि मोकामा विधानसभा में लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें वो लीड किए थे, 1000-1500 जो भी है लीड किए थे मोकामा क्षेत्र में, तो इसलिए। लेकिन हमने जो पता लगाया, पता रहा कि नहीं, और शायद तेजस्वी यादव ने भी उनको समझाया कि नहीं, आप मोकामा के बारे में मत सोचिए, आप तैयारी वारसलीगंज के लिए कीजिए। वारसलीगंज एक क्षेत्र है नवादा में, और वहीं उनका कर्म क्षेत्र भी रहा है। अशोक महतो का काफ़ी मजबूत है वह, समझिए कि पॉलिटिकली। तो ये वहाँ की चर्चा। अब चलिए हम बाढ़ की ज़रा बात करें। बाढ़ जो क्षेत्र है यह राजपूत डोमिनेटेड क्षेत्र है, समझिए कि अभी यहाँ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू एमएलए हैं। बाढ़ में 52 से लेकर के आज तक केवल एक बार अदर देन राजपूत वहाँ एमएलए हुए हैं। विश्वमोहन चौधरी बने थे 1980 में, ये समझिए निर्दलीय जीते थे। अदरवाइज यहाँ केवल राजपूत जीते हैं, इसलिए कि राजपूतों की संख्या बहुत है, लाख से ऊपर बा। इस ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी राजपूत हैं, वो बीजेपी से हैं, जीते थे पहली बार जब लवली आनंद लड़ने से इनकार कर दी। 2005 का लवली आनंद चुनाव जीती थी, 2 चुनाव भी रहे 2005 में ना, तो 2005 के दूसरा वाला जो चुनाव रहे नू, उसमें लवली आनंद कहते थे कि हम नहीं लड़ेंगे, आनंद मोहन जी की इच्छा थी कि नहीं अब तू छोड़ दो, मत लड़ा। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को घर में सूता रहन तो इनका के टांग नीतीश जी बोलो लड़ो। वो एमएलसी, चूँकि वो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बड़ा दूसरे मैंने तरह के मिजाज के आदमी हैं, हालांकि अच्छा आदमी है बेचारे, वो भी ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है, लेकिन एमएलसी या राज्यसभा के मेंबर वाला वो। हाँ, ज़्यादातर समय उनका के देखबा कि विधान परिषद में समझे कि लॉबी में वो अपन, हाँ, हालांकि ऐसा नहीं कि क्षेत्र से कनेक्शन नहीं है उनकर, भाई कहीं रह करके भी डिजिटल युग में जो जनता के काम करावे के बाद करा दे। अभी बाढ़ में मुख्यमंत्री काल गई रहन जी, तो गई नहीं रहन, तो वो लेकिन 2000 मंत्री उंत्री नहीं बने। 2010 जीतला के बाद तो थोड़ा नाराजगी होला, फिर जीतल ना माझी के जब मुख्यमंत्री 14 हारला के बाद बनौलन, तो इनका के ना बनौलन मंत्री मंत्री बने खातिर मर्दबा मन से एकदम खखुआई रहेला ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, तो ना बनौल तो खिसिया गए, तो ये समझे कि से बीजेपी में भाग गिलन। अब बीजेपी से जाके टिकट लेके 2015 के चुनाव नीतीश और लालू जब एक साथ मिल गिलन, तब समझे कि से इना हारलन, जीत गिलन। एक मतलब कि इनकर प्रभाव बा ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का। हम कहनी कि राजपूत डोमिनेटेड है, हालांकि वो जो कैंडिडेट जो थे उस समय बाढ़ में इन लोगों के, वो हमको लगता है कोई कोयरी समाज के थे, जिनका नाम था, अब नमवा भुलाता नहीं, कुछ नहीं भुलात नहीं की, मनोज कुमार नाम रहे, है ना। हमको लगता है कुशवाहा समाज के थे वो। तो कुशवाहा समाज पर उतना नहीं चढ़ी राजपूत के, है ना, तो इसीलिए राजपूत के का पूरा कह सकेला कि पूरा ईबीसी ओबीसी जिसे ना होला, तो बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड भी मैंने कक जीत गई, तब वो नहीं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू वहाँ। तो यहाँ से तो बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू तो लड़बे करेंगे। हालांकि संजय सिंह एक एमएलसी हैं जेडीयू के, वो फुफकारतन बीच बीच में बोले कि हम मानम ना लड़बे करब। अबे भाई संजय सिंह लड़ियन कि ना लड़ियन जाने, इन्हें ना सुनी हो उन्हें समझे गए ललकारतन। हालांकि कई गो वो बड़ा बरियार कार्यक्रम समझे कि वो महाराणा प्रताप एगो कोनो बनौले बना ना,
तो वो जाके करे लनोनिए करते रहते हैं राजपूतों का सम्मेलन समझे कि बाढ़ में तो कहता कि राम लड़बे करब मन में न करब, अब समझे क्यों रहे। लेकिन वहाँ से राजद भी इस बार मन बना ली है कि हम राजपूत को अपना कैंडिडेट बनाएंगे। जी हाँ, ये मेरे पास पक्की जानकारी है, एकदम पुख्ता जानकारी कि राजपूत के हम बने। हालांकि पिछले बार भी उस सीटें में कांग्रेस के खाता में चल गए, तो जब कांग्रेस के खाता में चल गई तो सत्येंद्र बहादुर सिंह जौन बनन तो उनका के टिकट दिया, जबकि सबसे मजबूत ओहिजा कोई आज के तिथि में कैंडिडेट बा कसहूँ कोई भी पता लगा ले, हमारा डुबंत दस्ता एकदम बहुत बढ़िया कि नीरज कुमार सिंह जो हैं वो कमांडेंट रहे हैं, जानला कमांडेंट से जनता की सेवा के लिए वो आदमी अपने नौकरी को छोड़ दिया और यहाँ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं दिन रात समझे कि रात दिन, और तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों उनको बहुत मानते हैं। मुझे लगता है कि जो मुझे लगता नहीं है, देखिए बाढ़ जौन क्षेत्र बा ओमें 32 गो पंचायत बा आ बाढ़ जौन परिषद बा ओमें 27 गो वार्ड बा, समझ ना, तो बड़ा जीवंत कंस्टिट्यूएंसी है। हाँ, बड़ा पॉलिटिकली जो है सेंसिटिव, पॉलिटिकली माने हो जाके आदमी इतना पॉलिटिक्स की बात कर लो कि पूछो मत, बाढ़ के समझे कि माने पॉलिटिशियन के एक समझ से वो बाढ़े बा, बाढ़ में बाढ़ होला फ्लड बने ओ तरह के बात। हालांकि लल्लू मुखिया जो मैं बताया कि कर्णवीर सिंह यादव जो हैं उर्फ लल्लू मुखिया, तो ये लड़ने का तैयारी कर रहे हैं अभी भी। अभी हाल ही में वो वहाँ पे एक बैठक बड़ा किया था उन्होंने, यादवों होत रहेला, हर जात के बैठक को रहेला, नेता लोग करते रहेला। वहाँ पर हालांकि यादवों ने उनको कहा कि आप मत लड़िए, वही जो मैं मुकामा वाला विश्लेषण कर रहा था तो बताया कि आप मुकामा के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ आप कभी नहीं जीत सकते हैं, जान लीजिए। आप निर्दलीय लड़िएगा और इतना ही वोट ला करके आप इतने पर कम रहिएगा। और हम लोग पिछले बार दे दिए थे, लेकिन इस बार हम लोग कदापि नहीं देंगे, क्योंकि किसी भी शर्त में हम लोगों को तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना है ना। और मैं कहा आपसे बताया कि नीरज कुमार सिंह जो हैं, हालांकि सत्येंद्र बहादुर सिंह भी प्रयास कर रहे होंगे, स्वाभाविक है, और कांग्रेस चाहेगी कि, लेकिन कांग्रेस को इस बार वो सीट नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू नहीं हारेंगे, जो ऐसी वहाँ चर्चा है और यहाँ पार्टी में भी ये है। और सत्येंद्र बहादुर सिंह का अब जो पार्टी संगठन में जो मजबूती रहती थी वो अब नहीं है राजेश राम के आने के बाद, ये जान लीजिए। और जिला संगठन जो अंत समय में उनका के मिलल 20 दिन, हालांकि लड़ाई बड़ा टक्कर के रहे महागठबंधन वर्सेस ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। हमारा लगा था कि हार के अंतर जो 10,000 के रहे, लेकिन ये महसूस किया, जो सर्वे भी किया गया है, मैं बताऊँगी पार्टियां जो सर्वे कराती हैं, राजद का या फिर कांग्रेस का भी जो सर्वे हुआ है, तो उसमें नीरज कुमार सिंह जो कमांडेंट हैं उनका नंबर 1 पर आया है, ये जान लीजिए। तो इसीलिए वहाँ पर हमको जो है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार वो सीट जो है राजद को कोटे में जा रही है और कैंडिडेट होंगे नीरज कुमार सिंह। संभावना ज़्यादा बा, मान लो कि हमारे थोड़े टिकटवा बांटे के बाकी हम माने हमारा जौन बातचीत कैला के बाद जौन ओजा से निकाल के लेने ही समझे कि से वो बा। अब चलिए बख्तियारपुर के एमएलए हैं अनिरुद्ध कुमार यादव। अनिरुद्ध कुमार यादव पहले भी जीते रहे हैं, लेकिन 2015 में ये रणविजय सिंह यादव बीजेपी के जो हैं उनसे हार गए हैं। यहाँ बीजेपी भी कई बार जीती है, बीजेपी के विनोद यादव जो हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के खास आदमी रहे विनोद यादव, वो भी बीजेपी की सीट से यहाँ कई बार जीते हैं, कई बार 2-3 बार। तो 2005 फरवरी में अनिरुद्ध यादव यहाँ जीते थे, लेकिन 2 बार जो भाई रहे अक्टूबर में यह हार गए थे, समझ ना। लेकिन 2010 में विनोद यादव को हरा करके
ये जीत गए थे। 2005 में विनोद यादव ही जीते थे। इस बार यहाँ अनिरुद्ध यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, बरियार रूप से बा। हमने कई लोगों से वहाँ बात किया बख्तियारपुर में, लेकिन तब है कि इनका टिकट नहीं कटेगा, बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू राबड़ी देवी। राबड़ी देवी इनको पुत्र की तरह मानती हैं, पुत्रवत मन प्यार है राबड़ी देवी को, पुत्र जिसे होता है ना उसी तरह से। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कहीं से भी कि इनके टिकट पर कोई खतरा है। तब अब भाजपा से क्यों हुई, यहाँ भाजपा ही से कोई कैंडिडेट हुई, ये जान लीजिएगा। दूसरे मैंने लोजपा के खाता में ही लिखे जाते, जेडीयू के भी खाता में ही लिखे जाते, उपेंद्र कुशवाहा के भी नहीं मिले जाते, यहाँ बीजेपी ही के होगा, जिसके तैयारी रणबीर सिंह यादव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और समझिए कि बड़ा मजबूत आदमी आ गया है, लड़का है, जिसको लेकर के बहुत ही चर्चा है, बहुत चर्चा बा एकदम। इसलिए ये जानते हैं कि भाजपा अब की पारी या हर पार्टी जौन भी पार्टी बा, जो नौजवान बनन, युवा बनन, इनर्जेटिक बनन, काम करे दिन बा, एक विजन बा उनका भेरी, ओकरा के तरजीह दिया। और हमारा पता चलता जब डुबंत दस्ता के अपना लगवनी है तो पता कि सर हम ये का हो, तो वहाँ एक गौतम पुट्टू यादव करके एक लड़का नया नया आया है, जो IITian है, IIT खड़गपुर से पढ़ा हुआ लड़का, नौकरी भी जो बहुत बड़ा किया समझे ना, वो जो है वहाँ पर काफ़ी सक्रिय है। SPTC में नौकरी करते हैं, स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद को लात मार करके रिजाइन करके 2016 में वो भाजपा ज्वाइन किया, गौतम पुट्टू यादव, जान लीजिए। और आप जानते हैं कि बख्तियारपुर जो है यहाँ ये भी यादव डोमिनेटेड क्षेत्र है, यादव बहुत मान 1 लाख से कम ना हुआ नहीं जो यादव, लेकिन राजपूत भी जब 35-40 हज़ार बाणन, भूमिहार भी 20 हज़ार के आसपास बाणन, ब्राह्मण बाणन, सब कायस्थ बाणन। और इसके अलावा जो है मन अगर सब यादव के खिलाफ गोलबंदी भी कब हो जाला तब विनोद यादव जीत जाता है भाजपा कहती बात। तो ये जो गौतम पुट्टू यादव जो है, जो हमारा भेरी बात जो सर्वे भइल बा, उसमें उस सर्वे में हालांकि मैं कहा कि ये रणबीर सिंह यादव भी बहुत वहाँ मजबूत कैंडिडेट, वो कमजोर नहीं खन। उनका हाईवे पर एगो आकाश होटल है, तो काले समझे कि या रणविजय सिंह यादव जो बतावन मुंगेर जात रहन, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, तो उनका पूरा स्वागत समारोह भइल रहे। एक होटल है हाईवे पर, यहाँ से पटना से आप जाते हैं बख्तियारपुर को तो बड़ी थी। लेकिन हमारे पास जो सूचना है, इसलिए कि देखा जब से ये राजनीति में आए हैं, जिला में बड़े पद पर इनको संगठन में रखा जाता है, पुट्टू को, गौतम पुट्टू यादव को। और एक विजन IITian का मतलब आप समझिए सकते हैं, नौजवान भी हैं। और हर साल ये जनवरी में या गरीबों के बीच में बहुत कंबल होके चाहे कोनो कार्यक्रम करा करके इंगेज रखते हैं लोगों को, लड़कों को। तो संगठन के लोग इनसे बड़ा खुश हैं कि भाई लड़का होके नेता हमने के होके चाहिए सही। इसलिए अकेले भी जब वो स्टेज पर बोलते हैं, जब बोले लगेला तो पूरा समझे कि इसे ताली के मैंने ताली से आकाश गूंजे लगेला। तो मेरे पास जो सूचना है कि इस बार जो है बीजेपी दाव लगा सकती है गौतम पुट्टू यादव पर। इनके पिताजी बिहार सरकार में बड़े पद पर हैं, नाम बताओ जरूर नहीं के, हमें न प्रमोटी IAS है नाम बताओ ठीक नहीं के, अक्का नाम से मतलब बा। तो हमारे पास जो है जानकारी है। तो ठीक तब आज खत इतना काफ़ी बा। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार है।